दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 7 जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस यूनिट से आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज़। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है एक तरह से दिखाता है कि वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पर हार्ट के इवोल्यूशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि वर्टिब्रेट्स में हार्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर एक 18 डेज़ का एम्ब्रियो है जिसमें कि ऊपर की ओर हेड और नीचे की ओर टेल रीजन है और यहाँ पर कार्डियोजेनिक एरिया है और नीचे प्रिमिटिव ब्लड वेसल्स है और इसी कार्डियोजेनिक एरिया में फॉर्मेशन होता है हार्ट का। तो इसी एरिया में कैसे हार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो जब ये 20 डेज़ का होता है एम्ब्रियो तो यहाँ पर 2 इंडोथीलियल ट्यूब बन जाएगी और स्टार्टिंग में इन्हीं से ब्लड फ्लो करता है। और अगर देखें तो 21 डेज़ पर होगा क्या कि ये जो ट्यूब है आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, तो फ्यूज़न इनटू प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। तो ये एक तरह से प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन जाएगी। और 22वें दिन होगा क्या कि इनमें अलग अलग पार्ट अलग अलग रीजन बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और लगभग 35 डेज़ के आसपास पूरे हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो कार्डेट्स में होता कैसे है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 longitudinal endothelial tube फॉर्म बाई मेसेनकाइम। तो इनका फॉर्मेशन जो होता है वो मेसेनकाइम के थ्रू होता है। अब ये मेसेनकाइम बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं वेंट्रल मेसेंट्री। और ये वेंट्रल मेसेंट्री होते कहाँ हैं, ये होते हैं आर्केट्रॉन के नीचे की ओर। तो आगे चल के ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंडोथेलियल ट्यूब है ये फ्यूज़ कर जाते हैं और अल्टीमेटली फॉर्मेशन करते हैं हार्ट का। तो अब बात आती है कि कार्डेट्स में हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जो कि सिफेलोकार्डेट्स में होता है और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का हार्ट है। अब ये जो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट है ये कन्वर्ट होता है डबल चैम्बर्ड हार्ट में और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है इलास्मो ब्रांचेस में। अब इसके बाद इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद फॉर्मेशन हुआ 3 चैम्बर्ड हार्ट का। और ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये पाए जाते हैं एम्फीबियंस में और रेप्टाइल में। फाइनली देखा जाए तो 3 चैम्बर्ड हार्ट कन्वर्ट हो जाता है 4 चैम्बर हार्ट में जो कि बर्ड और मैमल्स में देखने को मिलता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि सिंगल चैम्बर्ड हार्ट से 4 चैम्बर्ड हार्ट का फॉर्मेशन होता है या फिर कह सकते हैं एक तरह से इवोल्यूशन होता है। तो ये इवोल्यूशन होता कैसे है इसी को हमें आज के इस वीडियो में समझना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल चैम्बर्ड हार्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगल चैम्बर्ड हार्ट आपको क्लास सिफेलोकार्डेट्स में देखने को मिलता है और सिफेलोकार्डेट्स का ही एक एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा जो कि एक प्रिमिटिव एनिमल है। तो रियलिटी में देखा जाए कि जो ये सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये वास्तविक हार्ट नहीं होते, यानी कि ये ट्रू हार्ट नहीं होते। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रांकियोस्टोमा में ट्रू हार्ट अब्सेंट होता है। तो इसमें हार्ट की जगह होता है वेंट्रल एरोटा जो कि फेरिंक्स के नीचे होता है, जो कि आगे चलकर एक मस्कुलर कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है। और ये जो बिहेवियर है हम सभी जानते हैं कि मस्कुलर और कंट्रैक्टाइल हमारा हार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से जो वेंट्रल एरोटा था, ठीक, जो कि फेरिंक्स के नीचे पाया जा रहा था, वो हार्ट के समान मस्कुलर और कंट्रैक्टाइल हो गया। और इस स्ट्रक्चर को कुछ वैज्ञानिकों ने सिंगल चैम्बर्ड हार्ट नाम दिया। अब आइए समझते हैं कि कैसे सिंगल चैम्बर्ड से फॉर्मेशन हुआ हायर कार्डेट्स के हार्ट का। तो जो कार्डियक ट्यूब था, चूँकि इसमें कंट्रैक्शन हुआ और इस कंट्रैक्शन की वजह से फॉर्मेशन हुआ चैम्बर का। तो अगर ये कार्डियक ट्यूब है, अब इसमें अगर कंट्रैक्शन हो तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इस तरह से वेंट्रल एरोटा में कंट्रैक्शन की वजह से 2 चैम्बर बन गए, एक तो चैम्बर ये बन गया और ये दूसरा चैम्बर बन गया। Each chamber tends to divide into 2 separate chamber due to the formation of partition। तो ये जो चैम्बर थे
अब इनके बीच क्या होगा कि सेपरेशन होगा, यानी कि एक सेपरेटिंग चैम्बर बनेगा, जिसकी वजह से ये दो अलग चैम्बर में डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे ये 2 चैम्बर्ड है, इसके बीच में क्या हुआ, एक सेपरेशन हुआ। द हार्ट ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट बिहाइंड हेड फिश एंड एम्फीबियन नियर द गिल्स इनटू द थोरैसिक कैविटी एंड इलोंकेटेड ऑफ नेक एंड डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। तो ये जो हार्ट होते हैं ये ग्रेजुअली शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे कि फिश और एम्फीबियन की बात करें तो ये हेड के पीछे होते हैं, वहीं एमनियोट्स में गिल्स के पास होते हैं, और जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ पर इनमें लंग्स के पास होते हैं। अब बात करते हैं 2 चैम्बर हार्ट की। तो ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये आपको इलेस्मोब्रेंस में देखने को मिलते हैं। तो ये जो इलेस्मोब्रेंस का हार्ट होता है ये जनरलाइज्ड एंड प्रिमिटिव होता है अदर फिश की तुलना में। अब इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, साइनस विनोसस, एट्रियम वेंट्रिकल और कोनस एर्टियोसस, और ये जो चारों चैम्बर हैं ये एक सीक्वेंस में होते हैं। अब बात करें इन चारों चैम्बर में, तो इन चारों चैम्बर में जो साइनस विनोसस है और कोनस आर्टियोसस है ये दोनों एसेसरी चैम्बर है, यानी कि सहायक चैम्बर होते हैं। केवल एट्रियम और वेंट्रिकल यही दोनों ट्रू चैम्बर होते हैं, और केवल इन्हीं 2 ट्रू चैम्बर की वजह से इसे बोला जाता है 2 चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पर आप इलेस्मोब्रास के हार्ट को देख सकते हैं। ऊपर की ओर है वेंट्रल एरोटा, ठीक है, और इसी का भाग है एरेटिक आर्क, और यहाँ पे पाया जाएगा वॉल्व। नीचे की ओर वेंट्रिकल और आर्कल है, और नीचे है साइनस विनोसस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वेंट्रल वाला आर्क और वेंट्रल आर्क है, यानी कि कोनस एट्रियोसस और जो साइनस वेनेसस है, ये दोनों वास्तविक रूप से देखा जाए तो सहायक चैम्बर है। मेन जो यहाँ पर चैम्बर है वो है वेंट्रिकल और ऑर्कल, ठीक है, यही 2 मेन चैम्बर हैं। ये दोनों आपको केवल सहायक चैम्बर के रूप में देखने को मिलते हैं। इस वजह से इनके जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हुए भी कहलाते हैं ट्रू चैम्बर, यानी कि वास्तव में केवल 2 ही चैम्बर होता है। तो सेकंड चैम्बर के बाद है 3rd चैम्बर और 4th चैम्बर। तो इन दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक हैं बहुत बड़े हैं, और अगर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहूँगा तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो बचे हुए टॉपिक को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।